नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का एक पर्यावरण से संबंधित नया पाठ 19वां पाठ जैव विविधता एवं इसका संरक्षण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बनी है। जैव, जिसका अर्थ होता है जीवन या जीव, सजीव, और दूसरा शब्द है विविधता, जिसका अर्थ होता है विभिन्नताएं। तो जैव विविधता शब्द का अर्थ हो गया कि जीवों में विभिन्नताएं। जीव जंतुओं से हमारा अर्थ पेड़ पौधे और जंतु दोनों से है कि प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। हम अपने आसपास जीव जंतु, पेड़ पौधे की कई प्रजातियां देखते हैं और उन प्रजातियों में जो भिन्नता देखने को मिलती है या उनमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वही जैव विविधता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम रेगिस्तान क्षेत्र में जाएं तो वहाँ के जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो कुछ अलग प्रकार के होते हैं। वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं यानी जानवर जो होते हैं, उनमें कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं। और जब हम जलीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के पेड़ पौधों में और जीव जंतु में हमें रेगिस्तान क्षेत्र से कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। यही भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। हम इसको और सरल तौर पे ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, इनमें रहने वाले जीव जंतु का रहन सहन, का खान पान,
के आवास, इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। इनमें कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जो दूसरे क्षेत्र के जीव जंतुओं में देखने को नहीं मिलती हैं, और यही जैव विविधता कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ शब्द इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हुए हैं। इन शब्दों को अगर आप याद करते हैं तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है, नहीं तो इसका सार लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है, जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही लिखा है। जीव जंतुओं में पाए जाने वाली भिन्नताएं, भिन्नताओं का मतलब वो कुछ दूसरे जीव जंतु से अलग हैं। विषमताएं मतलब अलगपन बता रहा है, एक दूसरे से उनमें कोई कुछ समानताएं नहीं हैं। तथा पारिस्थितिकीय जटिलताएं, पारिस्थितिकीय जटिलताएं मतलब जिस वातावरण में, जिस निर्जीव वातावरण में वो रह रहे हैं, जैसे रेगिस्तान क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, तो इस तरह के जो वातावरण में रह रहे हैं उसमें उन्हें रहने के अनुकूल कुछ अलग विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं उनको उस वातावरण में रहने के अनुकूल बना रही हैं। ये जटिलताएं, ये सब मिलकर जैव विविधता कहलाती है। जीव जंतुओं में पाए जाने वाली भिन्नताएं, विषमताएं और पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य में जो विभिन्नताएं देखी जाती हैं उसी को जैव विविधता कहते हैं। कहना चाहूँगा, पृथ्वी पर दिखाई दी जाने वाली जैव विविधता जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जितनी भी जैव विविधता दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है कि जो यहाँ पर जीवन हुआ है उस जीवन में लगातार, सतत यानी लगातार विकास हुआ है। कहते हैं बंदर से मानव का विकास हुआ, तो ये क्या हुआ, सतत विकास हुआ। उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो परिणाम आया है, उसके कारण हमें जैव विविधता देखने को मिल रही है। और हमारे जो पारिस्थितिकीय तंत्र है इसमें संतुलन बना रहे, इसके लिए जैव विविधता का बना रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के प्रकार, और प्रकार के अंतर्गत हम पहला प्रकार पढ़ेंगे आनुवंशिक जैव विविधता। एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य में आनुवंशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नताओं को आनुवंशिक जैव विविधता के अंतर्गत रखा जाता है।
जीव जंतु की एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्यों के मध्य में जो आनुवंशिक इकाई जीन गुणसूत्र जो होते हैं, उसके कारण जो विभिन्नताएं आ जाती हैं अलग अलग सदस्यों में, वो विभिन्नताएं आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। जैसे जो मनुष्य है वो होमो शेपियन प्रजाति का है और इस प्रजाति में हम देखते हैं कि दो भाई या दो बहनों के माता पिता एक होने पर भी उनमें विभिन्नताएं होती हैं, चाहे वो विभिन्नताएं उनकी लंबाई यानी हाइट के कारण हो, चाहे उनकी त्वचा का रंग हो, चाहे उनकी बोली का अंतर हो, चाहे उनके खान पान का अंतर हो। ये विभिन्नताएं मनुष्य के भाई और भाई के मध्य में, इसी प्रकार मनुष्य में भी अलग अलग देशों या प्रदेशों के जो मनुष्य हैं उन सदस्यों में भी इस प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। वो विभिन्नताएं इस जीन या गुणसूत्रों के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इन विभिन्नताओं को हम आनुवंशिक जैव विविधता के अंतर्गत रखते हैं। इस जैव विविधता का अंतर का प्रमुख कारण आनुवंशिक जैव विविधता का प्रमुख कारण गुण सूत्रों में परिवर्तन है। इस परिवर्तन के कारण इस प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार की जैव विविधता एक ही प्रजाति के विभिन्न जनसंख्या समूहों के मध्य, जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग प्रदेश के मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, तथा एक ही प्रजाति की जनसंख्या के विभिन्न सदस्यों में, जैसे भाई भाई, बहन बहन या बहन भाई में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, मध्य पाई जाती हैं। प्रकार की आनुवंशिक जैव विविधता जिस प्रजाति में ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके विलुप्त होने का खतरा उतना ही कम हो जाता है। वो पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुकूल
अपने को ढाल सकती है, किसी प्रजाति में जब आनुवंशिक जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तब उस प्रजाति के लुप्त होने का खतरा उतना ही कम हो जाता है। यानी जैव विविधता जिस प्रजाति में ज़्यादा होगी, वो इस संसार से उसके लुप्त होने का जो खतरा है वो कम होगा। उसका कारण है कि वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। एक और बात पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि नई इस आनुवंशिक जैव विविधता के कारण प्रजाति के नए सदस्यों का जन्म होता है। जैसे चावल की बहुत सारी किस्में हैं, तो चावल के लुप्त होने का खतरा बहुत कम है और नई प्रजातियों के सदस्यों का इसमें जन्म हुआ है। चावल के नए प्रजाति के सदस्य, अलग अलग प्रकार की किस्में, सदस्यों से मतलब किस्में, चावल की अलग अलग किस्में हमें उपलब्ध हैं। तो ये सब आनुवंशिक जैव विविधता के अंतर्गत आता है। दूसरा है पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता। जैव विविधता को तो हम जानते हैं, यहां पर एक शब्द आया है पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें इन प्रकार के सजीव, सजीव के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों आएंगे, उस क्षेत्र के निर्जीव वातावरण से अंतर संबंध रखते हैं।
तो सजीवों व निर्जीव वातावरण के मध्य अंतर संबंध की जो प्रक्रिया है वो पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाती है। सीधे से अर्थ में ये है, ये एक ऐसा तंत्र है, सिस्टम है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सजीव यानी पेड़ पौधे होते हैं और इन पेड़ पौधों और जीव जंतु के अलावा वहाँ पर वातावरण होता है, मौसम है, वायु है, गर्मी है, ठंडक है, इस तरह का निर्जीव वातावरण होता है जिनसे ये सजीव संबंध रखते हैं और इस अंतर संबंध के कारण वो उस वातावरण के में रहने के अनुकूल बन जाते हैं। तो इस तरह का जो अंतर संबंध की जो प्रक्रिया है वो पारिस्थितिकीय तंत्र कहलाती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र हैं, जैसे रेगिस्तानीय पारिस्थितिकीय तंत्र, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकीय तंत्र, पहाड़ीय इलाके। तो इनमें रहने वाले जीव जंतु उस निर्जीव वातावरण में अपना जीवन यापन आसानी से कर लेते हैं। यदि मैं रेगिस्तान पारिस्थितिकीय तंत्र के किसी जीव को अगर जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के वातावरण में ले जाऊंगा, तंत्र में ले जाऊंगा, तो वो रेगिस्तानीय इलाके का जो जीव है वो वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगा। इन पारिस्थितिकीय तंत्रों की भौगोलिक वातावरण की विशेषताएं होती हैं, जिस कारण से वहाँ पर पाए जाने वाले सजीवों में भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता को पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता कहते हैं। जैव विविधता है प्रजाति जैव विविधता, एक विशेष समय में किसी विशेष स्थान पर या
2 से अधिक प्रजातियों का पाया जाना प्रजाति जैव विविधता कहलाता है। प्रजाति एक शब्द आया है, पहले भी ये शब्द आया है, इसको अपन परिभाषित कर लेते हैं। ऐसा समूह जो देखने में एक जैसा तथा प्राकृतिक वातावरण में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखता हो, उसे प्रजाति कहते हैं। क्योंकि प्रजाति जैव विविधता को समझने के लिए पहले प्रजाति को समझना कि जीवों का ऐसा समूह जो देखने में एक जैसा लगता हो। जैसे मनुष्य की बात कर लें, सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं और प्राकृतिक वातावरण में अगर उनको रखा जाए तो प्रजनन करके संतान पैदा करने की भी क्षमता रखते हैं। तो ये मनुष्य एक प्रजाति के रूप में, जीवों की प्रजाति के रूप में देखी जाएगी। अब हम ऊपर वाला जो प्रजातीय जैव विविधता लिखा हुआ है इस पर विचार करते हैं। एक की जगह में यहाँ पर विशेष समय में किसी विशेष स्थान पर 2 से अधिक प्रजातियों का पाया जाना। जैसे मान लो आपके पास 2 कुत्ते हैं, 5 बिल्लियां हैं, 4 घोड़े हैं। तो एक समय पर आपके जो घर है उसे स्थान मान लें तो आपके पास ये सभी जीव जंतु हैं। इनका होना ये प्रजातीय जैव विविधता कहलाता है। प्रजाति जैव विविधता के अंतर्गत एक बिंदु आता है समृद्ध प्रजाति। प्रजाति जैव विविधता में हमने देखा था एक किसी स्थान पर 2 या 2 से अधिक प्रजातियों का पाया जाना प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। और इसमें जिस प्रजाति की संख्या सबसे अधिक होती है उस प्रजाति को हम समृद्ध प्रजाति कहते हैं। प्रजाति जैव विविधता में जिस प्रजाति की संख्या सबसे अधिक होती है वह समृद्ध प्रजाति कहलाती है।
मान लो किसी समय किसी स्थान पर 4 कुत्ते, 5 बिल्ली, 3 ऊंट और 4 घोड़े हैं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि जो बिल्ली हैं उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए बिल्ली जो होगी वो बिल्ली यहाँ पर समृद्ध प्रजाति मानी जाएगी। है सम प्रजाति क्षेत्र किसी विशेष समय में किसी विशेष स्थान पर सभी प्रजातियों की संख्या समान हो, बराबर हो, ऐसा क्षेत्र समप्रजाति क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने बताया, हमारे पास 4 कुत्ते हैं, 4 बिल्ली हैं, 4 ऊंट हैं, 4 घोड़े हैं, 4 हाथी हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी प्रजाति की संख्या 4 है, यानी समान है। तो ऐसा क्षेत्र समप्रजाति क्षेत्र कहलाएगा। वैश्विक जैव विविधता, पहले इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। ये हमारे किताब में ये पॉइंट दे रखा है कि विशेष समय किसी विशेष क्षेत्र में यानी स्थान पर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। इसे हम वैश्विक जैव विविधता कहते हैं। जैसे किसी समय किसी स्थान पर ऊंट भी हैं, कुत्ते भी हैं, घोड़े भी हैं, बिल्ली भी हैं, गाय भी है, शेर भी है, हाथी भी हैं। तो अलग अलग प्रजातियां किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध हैं और उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। तो इस तरह की जो प्रजाति
विशेषता देखने को मिल रही है वो वैश्विक जैव विविधता कहलाती है। पर जैव विविधता में असमानता है, सब जगह जैव विविधता नहीं मिलती है। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। और जैसे 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 भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, जैव विविधता घटती जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर जैव विविधता सब जगह समान नहीं है। कुछ जगह विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं और सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा पर मिलती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा से दूर हटते हैं, जैव विविधता कम होती जाती है। वनस्पतियों की दृष्टि से अगर हम देखें, मध्य और दक्षिण अमेरिका व दक्षिणी पूर्वी एशिया घने हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बंदीय कर लो इसको, उष्णकटिबंधीय, इसको सही कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इतना ही काफ़ी बच्चों।